देखो आज हम इस वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पे एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के 4 प्रॉपर्टीज है। ओके, इन चारों प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, सो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रूफ दैट नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्रूफ पूछे जाते हैं। फिर ये भी पूछे जा सकते हैं कि मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सब देखेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तब ये आसान होंगे आपके लिए। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम है ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम है बी। लेट्स कंसीडर इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको मैंने भी ए कह दिया और यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको भी बी कह दिया। ओके, अगर अपने सपोज बी पॉइंट से ए तक एक चार्ज लेके आया, ठीक है, कौन सी चार्ज, क्यू चार्ज को लेके आए बी से ए तक, तब क्या होंगे, आपने कुछ यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए डिस्प्लेसमेंट किया ना, सो डिस्प्लेसमेंट को आपने कह दिया कि डी आर है। जब चार्ज को लाओगे, डिस्प्लेसमेंट करोगे, तब क्या करोगे आप, यहाँ पे कुछ वर्क करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना वर्क किया, कितना चार्ज को लेके आने में, यानी वर्क डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेके उसको डिवाइड कर दो यहाँ पे। इज अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है, ऑलवेज याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ओके, इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय क्यू। सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, फाइनल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इनिशियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो फाइनल पॉइंट कौन सी होंगे, जहां से आप लेके आए ना उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट, जहां तक लेके आए उसको आप बोलोगे फाइनल पॉइंट, यानी इस पॉइंट को आप बोलोगे फाइनल पॉइंट। सो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना कंसीडर किया, भी ए कंसीडर किया। सो यहाँ पे आप लिखोगे भी ए माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, भी बी, यानी इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल इस भी बी, और यहाँ पे वर्क डिवाइड बाय क्यू लिखोगे। ये एक फॉर्मूला मिला वर्क के लिए, इतना सा है ना। और एक फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज dv इज इक्वल टू माइनस ई फैक्टर डॉट डी आर फैक्टर। इसको हमने डिराइव किया था अच्छे से, तो आप लोग देख लेना, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे सीरियल है चीज़ें। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने JEE एंड बोर्ड एग्जाम की भी PYQ सॉल्व किया था। देखो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यहाँ पे dv मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट कौन सी है, ये है, तो इसमें पोटेंशियल कितना है, इसको हमने भी ए कह दिया, माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना है, दैट इज भी बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इजी है। अभी जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग क्या है कि ऐसा एक ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे लेट्स से पोटेंशियल है फी ए, इसमें है पोटेंशियल फी बी। सो क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होंगे। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसमें पोटेंशियल कितना है, फी सी है। सो तीनों में ये जो तीनों पॉइंट है, फी ए, फी बी, फिर फी से, सब में पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, यानी इक्वल आप लिख सकते हो। सो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसमें जितना भी पॉइंट्स लोगे सब में पोटेंशियल सेम होंगे, बिकॉज ऑफ दैट इसका नाम क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्वल पोटेंशियल। फाइन, इजी है। अभी देखो ये जो प्रूफ है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मीनिंग क्या है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया। ठीक है, सो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को मैंने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम है बी पॉइंट, इसमें पोटेंशियल है फी बी, और इसमें इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको फी ए कह दिया, इस पॉइंट का नाम है फी ए। लेट्स कंसीडर चार्ज को मैंने लेके आया बी से ए तक। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक लाया, कौन सी चार्ज, क्यू चार्ज को। तब क्या करूंगा मैं, कुछ वर्क डन करूंगा, नहीं करूंगा, वही तो प्रूफ करना है। यस, देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं फी ए माइनस फी बी, फी ए माइनस फी बी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज लिख सकते हैं। तो इस केस में देखो फी ए मतलब क्या है, एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, फी बी मतलब क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और ये दोनों पॉइंट कहाँ पे है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब भी पॉइंट्स लोगे तो दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, यानी सेम पोटेंशियल को आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेंगे वैल्यू, दैट विल बी जीरो। सो आप लिख सकते हो वर्क बाय चार्ज इक्वल टू जीरो, यानी आप बोलोगे वर्क इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को लेके आओगे तो वर्क जीरो होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम है, बिकॉज ऑफ दैट जीरो होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क भी जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ तक इजी है। सो ये प्रूव हो गया कि नो वर्क इज डन, मतलब वर्क कुछ नहीं करोगे जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे
एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एक चार्ज को लेके आओगे, ठीक है। और इस केस में लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल कुछ है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है अलग अलग है, तो उस केस में आप कुछ वर्क करोगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मिलेंगे ना वैल्यू। यहाँ पे लेट्स से पोटेंशियल 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल 3 वोल्ट है, ठीक है। सो उस केस में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट लिखोगे, तो यानी आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, चार्ज की वैल्यू कुछ लिख दो तो वर्क मिल जाएंगे कुछ। तो बेसिकली जब भी पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होंगे तभी हमें वर्क मिलेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होंगे तो हमें वर्क नहीं मिलेंगे, यानी वर्क विल बी 0। इजी है, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इसको मिलता रहो, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मीनिंग क्या है, लेट्स कंसीडर ये जो है इसको हमने कह दिया ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इसमें जितना भी पॉइंट्स लोगे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होंगे। सो पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि इस सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 90 इस तरह से परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्री है ना। तो ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस के साथ 90 डिग्री कर रहे हैं, वही हमें देखना है, ठीक है। एक्चुअली इसको देखने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो पहला वाला जो वर्क की केस था उसको देखने के लिए हमने इस फॉर्मूला को यूज किया। सो पोटेंशियल डिफरेंस की दो फॉर्मूला है, एक ये है, अनदर इज दिस वन। ओके, सो अलग अलग जगहों पे आप लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज करना होगा आपको, है ना। देखो, लेट्स कंसीडर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन हम लोग इसको फील लेने के लिए इस तरह से ड्रॉ नहीं करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको। ये जो सरफेस है ये भी किस तरह से है, बोर्ड पे इस तरह से, ठीक है। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरह से यहाँ पे मैंने रखा। अभी देखो, इसमें एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे उसको Vb कह दिया, इसमें जो पोटेंशियल होंगे उसको हमने Va कह दिया। सो अभी जब चार्ज को यहाँ से लेके आओगे तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होंगे दैट विल बी dr, और dr की डायरेक्शन ये हुआ B to A, ठीक है। यहाँ तक इजी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये सरफेस है, इस सरफेस से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर करेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, यानी थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू 90 हमें निकलना है। देखो, इस केस में जो फॉर्मूला है dv इज इक्वल टू, यानी दिस मच इज इक्वल टू E डॉट dr, तो हम लिख सकते हैं Va माइनस Vb इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर है और यहाँ पे इसको अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें मिलेंगे E dr cos थीटा मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो Va माइनस Vb विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0 होंगे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होंगे, यानी सेम पोटेंशियल को माइनस करोगे तो 0 मिलेंगे। आसान है, इजी। अभी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, dr मतलब क्या, इतना सा डिस्टेंस, तो dr भी 0 नहीं हो सकता। सो 0 कौन हो सकता है, यहाँ पे cos थीटा 0 हो सकता है, क्योंकि देखो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तभी आपको 0 मिला। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो 0 कौन हो सकता है, cos थीटा कैन बी 0 इस केस में, ठीक है। सो cos थीटा अगर 0 होंगे तो हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो E dr को इधर ले तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो गया। सो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होंगे, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होंगे, ठीक है, तभी cos थीटा की वैल्यू 0 होंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज, सपोज एक फैक्टर है इस साइड में इस तरह से और एक फैक्टर है B फैक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा कहा। लेट्स से आपने क्या किया, A डॉट B किया तो आपको मिलेंगे AB cos थीटा। तो यहाँ पे जो ये थीटा मिला, थीटा किसका किसका बीच का एंगल है, जिसका आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, यानी A एंड B का प्रोडक्ट लिया। सो A एंड B के बीच में जो एंगल होंगे उसी को हम लिखेंगे थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो थीटा मिला, ये थीटा किसका किसका बीच में एंगल होंगे, जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, यानी E dr की डॉट प्रोडक्ट लिया। सो E dr के बीच में जो एंगल होंगे दैट विल बी थीटा, यानी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे dr की वेक्टर जो है, dr की डायरेक्शन ये है, इस साइड आ रहा है B to A, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होना होगा, सच दैट यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से रहना होगा, तब दोनों के बीच में dr एंड E के बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, तब 90 डिग्री होंगे, ठीक है, इजी है। अभी देखो, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस तरह से, और सरफेस पे यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया। सो B to A
डायरेक्शन किसका है, dr की डायरेक्शन, जिसको मैंने रेड पेन से इस तरह से रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो रेड पेन है इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी dr, और ये dr यहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन दिस सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से, ओके। तो अभी देखो ये सरफेस है और सरफेस पे dr वेक्टर इस तरह से है, तो dr के साथ ई की जो डायरेक्शन होंगे, dr के साथ ई की डायरेक्शन ये होना होगा, है ना। तब क्या होंगे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होंगे, अदरवाइज तो नहीं होंगे ना 90 डिग्री। तो हमने देखा ई और dr के बीच में एंगल 90 होना है। 90 कब होंगे, जब dr से ये जो ई है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से जब रखोगे तब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होंगे। यानी आप बोल सकते हो कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से है, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी नॉर्मल भी कह सकते हो, नॉर्मल मतलब भी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस तरह से रहना होगा, तभी क्या होंगे, तब हम बोल सकते हैं कि ई एंड dr के बीच में एंगल कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, और 90 डिग्री होना ही है ना। तो 90 डिग्री कब होंगे, जब सरफेस से ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ करोगे, तब क्या होंगे, ये सेटिस्फाइड रहेंगे यानी थीटा की वैल्यू 90 होंगे, ठीक है, इजी है। तो हमने क्या देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 90 डिग्री होंगे, ओके, परपेंडिकुलर होंगे। सो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहा इसमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर सपोज आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिया, ठीक है, सो एज पर रूल, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, देखो, एक्चुअली सपोज मैंने यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, ये कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे किस तरह से करोगे, ये सरफेस इस तरह से, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस वन, ओके, सरफेस से 90 डिग्री, यानी आप बोलोगे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस सरफेस, यानी ये जो सपोज सरफेस है इसको सपोज 1 कह दिया, ओके, तो उस केस में इसको E1 कहोगे। तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस सरफेस, E1 ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो रूल के हिसाब से इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है ना, लेकिन हम लोग इसका उल्टा करेंगे, इंटरसेक्ट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे और एक सरफेस ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये एक सरफेस ड्रॉ किया है ना, तो फिर अब इस तरह से भी ड्रॉ करना होगा ना इसे, ओके। सो अभी इंटरसेक्ट हो गया, हम बोल सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ये जो सरफेस है रेड कलर की, ये सरफेस किस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल रेड कलर सरफेस, ओके। सो इसको आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, सो दिस इज ड्यू टू नंबर 2 सरफेस, बिकॉज ऑफ दैट इसको हमने E2 कह दिया, ओके। अभी देखो ध्यान से, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, लेट्स सी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E2, ओके। सो दोनों ने इंटरसेक्ट किया, लेकिन नहीं कर सकते, क्यों, जब इंटरसेक्ट करेंगे तब ऐसा फील होंगे ना, सेम पॉइंट से अलग अलग दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, सेम एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल सकता, यानी आप बोलोगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अभी देखो सिमिलरली यहाँ पे वही हो रहा है ना, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ये है और ग्रीन कलर की सरफेस से जो निकला ये है, और ऐसा हमें लग रहा है ना कि सेम पॉइंट से दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। जब भी, इसका मीनिंग ये हुआ ना, जब भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब हम कह सकते हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं कि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। यानी सेम पॉइंट से दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, इजी है। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कैंसिल आउट इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते इंटरसेक्ट, आंसर इज जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज व्हेन इट इंटरसेक्ट्स विथ ईच अदर, देन वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल आल्सो इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक ही पॉइंट से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल सकता, इजी है, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, ओके। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि
आपको मालूम है एक अगर पॉजिटिव चार्ज है सपोज, ओके, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, है ना, ये तो मालूम है आपको। सो ये है एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे इस तरह से, चारों तरफ इस तरह से निकलेंगे, ओके। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रहे हैं इस चार्ज से, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, यानी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा कहाँ पे है, ज़्यादा चार्ज की अराउंड इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, ठीक है। और जितना दूर जा रहे हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यानी आप बोलोगे कि चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होंगे, ओके। सो चार्ज के आसपास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, यानी यहाँ पे जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे किस तरह से करोगे, एक इस तरह से स्फेयर बना दो, यानी ये जो सर्कल बना दो, एक्चुअली दिस इज ए स्फेयर, राइट। सो यहाँ पे ये है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। नेक्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे दिस विल बी दिस वन, ओके। और इसको हमने क्या किया, इसके साथ थोड़ा सा क्लोज ड्रॉ किया। जब हम दूर जाएंगे तब क्या करेंगे, और थोड़ा दूर ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। फिर यहाँ पे इसको और थोड़ा सा दूर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, है ना। फिर अगेन यहाँ पे और थोड़ा सा दूर ड्रॉ करेंगे। क्यों दूर दूर ड्रॉ किया, आंसर इज यहाँ पे जितना हम लोग दूर जा रहे हैं ना यहाँ पे चार्ज से अवे, तो उस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होता गया, है ना। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से इनको हमने दूर दूर ड्रॉ किया, ठीक है। वही रूल है कि जहाँ पे डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे वहाँ पे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ज़्यादा क्लोज ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पे चार्ज के आसपास अराउंड द चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या किया, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को एकदम पास ड्रॉ किया, ठीक है। और जितना दूर गया चार्ज से हमने क्या किया, यहाँ पे गैप देख पा रहे हो, इससे इसका गैप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इससे इसका गैप बहुत कम है, ठीक है। सो जितना दूर जाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इजी है। तो आप लोग नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको बोलेंगे कि सपोज दो सेम चार्ज है, यानी पॉजिटिव मान लेते हैं। सो दोनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट्स कंसीडर एक चार्ज है पॉजिटिव, फिर यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव। सो दोनों से दोनों में क्या ड्रॉ करना है, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे, लेकिन ये यहाँ तक जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे। तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकला, तो यहाँ पे इसने इसको रिपेल किया। सो बेसिकली इट विल बेंड लाइक दिस, ओके। ये भी इस तरह से बेंड होंगे, है ना। फिर और एक नीचे भी लेना होगा, यहाँ पे इस तरह से लेना होगा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे क्योंकि रिपेल किया, दोनों पॉजिटिव है, सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, आप जानते हो। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे इसको इस तरह से, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ऊपर जितना बनाओगे, दो बनाए तो नीचे भी दो बने हुए, है ना। सो जितना ऊपर बनाओगे नीचे भी उतना ही बनाना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से ड्रॉ किया इसको, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से एक ड्रॉ किया, फिर एक ये ड्रॉ किया, ओके। और एक ये ड्रॉ किया, यहाँ पे एक ड्रॉ किया, फिर इस तरह से एक ड्रॉ किया, है ना। ओके। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो साइड है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेकिन इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, ठीक है। और यहाँ पे भी इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे वहाँ पे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को क्लोज ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स से दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किया। तो नेक्स्ट वन विल बी, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लोग क्लोज ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे थोड़ा सा दूर गैप बना के ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे गैप को ज़्यादा कर देंगे। यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया सपोज, सो नेक्स्ट वन विल बी यहाँ पे क्लोज ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे इस तरह से गैप को ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे गैप को ज़्यादा किया और यहाँ पे हम लोग गैप को कम कर देंगे इस साइड में, ठीक है। अगर इस साइड में 3 बनाओगे तो यहाँ पे भी 3 बनाओगे, अगर 4 बनाओगे तो अपना मर्जी जितना है, कोई मतलब मैंडेटरी है नहीं कि इतना 4 बनाओ 5 बनाओ, ऐसा मैंडेटरी है नहीं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग गलती कहाँ पे करते हैं उसको मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से और एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से, फिर नेक्स्ट वन इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो
इन दोनों ने, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसने इसके साथ क्या किया, इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, है ना। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट अभी भी समझा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज ऐसा करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसा फील होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो हम लोग यहाँ पे टच नहीं कर सकते दोनों को, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इस तरह से गैप मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान में रखना इसे, ठीक है। ओके, सो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। आपके लिए होमवर्क है, नेगेटिव चार्जेस 2 होंगे तो उस केस में किस तरह से ड्रॉ करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं एक और दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था मतलब बोर्ड एग्जाम में कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, किस तरह से करेंगे। तो आपको मालूम है डायपोल मतलब क्या है, यस क्या है डायपोल मतलब, डायपोल इज यस दो चार्जेस मतलब दोनों ऑपोजिट नेचर के होना होगा और दोनों की वैल्यू सेम होना होगा मैग्नीट्यूड, तब ये क्या होंगे, एक डायपोल होंगे, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज लिया नेगेटिव चार्ज, ओके। सो इसको सपोज पॉजिटिव क्यू कह दिया, इसको नेगेटिव क्यू कह दिया। सो दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में और दोनों ऑपोजिट नेचर के है, एक है पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। ऑपोजिट एंड इक्वल होने से दे विल फॉर्म ए डायपोल, इज इट ओके। अभी देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेंगे, पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट वन विल बी दिस वन, ओके। इस तरह से निकल रहे हैं और नेगेटिव पे एंटर किया, और यहाँ पे भी इस तरह से निकल रहे हैं, नेगेटिव पे एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे एरो लगाना, फिर यहाँ पे और एक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, फिर पॉजिटिव से एंटर निकला, नेगेटिव पे एंटर किया, ठीक है, इस तरह से। फिर और एक इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर किया, फिर यहाँ पे नेगेटिव पे एंटर किया, पॉजिटिव से निकलेंगे, एरो को इस तरह से ड्रॉ करना होगा, है ना। तो फिर इस तरह से ले लेते हैं और एक, फिर अनदर इज दिस वन। यहाँ पे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एरो को इस साइड पे लिया क्योंकि चार्ज से निकला, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे एंटर करेंगे, तो हमें ऐसे लेना होगा, है ना। तो फिर इसको भी यहाँ पे एरो दिखाना होगा कि नेगेटिव चार्ज पे एंटर कर रहे हैं, इजी। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है, तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे कम था, है ना। तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको हमने पहला वाला इस तरह से ड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट वन विल बी इस साइड में क्लोज ड्रॉ करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे गैप को ज़्यादा कर देंगे, यहाँ पे गैप को कम कर देंगे। फिर अनदर इज दिस वन, ओके। सो इस तरह से हमने अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गैप को कम किया और यहाँ पे गैप को ज़्यादा किया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। फिर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हमने ड्रॉ कर दिया एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, अनदर इज दिस वन, ओके। यहाँ पे गैप को कम रखेंगे, फिर यहाँ पे गैप को ज़्यादा कर देंगे, फिर यहाँ पे गैप को कम रखेंगे, यहाँ पे गैप को ज़्यादा कर देंगे, यहाँ पे गैप को कम रखेंगे, यहाँ पे गैप को ज़्यादा कर देंगे। सो इस साइड में 4 बने, एग्जाम में यहाँ पे ऐसे नहीं करना, मतलब कि एक साइड में 4 एक साइड में 3 ऐसा नहीं करना, तो आप लोग सेम ड्रॉ करना। यहाँ पे 4 बने, यहाँ पे भी और एक ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको मेंटेन करना होगा आप लोगों को, ठीक है। सो इस साइड में गैप को ज़्यादा किया और इस साइड में गैप को कम किया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ ज़्यादा है, ओके। इजी है। तो ये था जो मतलब डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के, ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं या तो 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग प्रिपेयर करना, यानी 2 बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सो इतना ही था कहानी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो JEE की PY के हो वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, ओके। तो आप लोग इसे होमवर्क करना, मतलब करके देखना अच्छे से हो पा रहे हैं कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो समझा उसे अप्लाई कर देना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ क्या है कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे हमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को क्लोज ड्रॉ करना होगा, है ना। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में गैप भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो हम लोग बाकी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है।